नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट की चाल अगर आज देखें तो मसालों के साथ शुरुआत होगी टॉप 10 कमोडिटी की, जहां पे मसालों में सुस्ती दिख रही है। एक दायरे में कह सकते हैं कि कारोबार हो रहा है। 19,000 के आसपास जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। अभी आगे रिपोर्ट यही है कि फेस्टिवल सीजन का कुछ फ़ायदा मिलेगा और यहाँ पे डिमांड कुछ यहाँ से निकल कर आएगी। यही एक सपोर्टिव फैक्टर है जीरे के लिए। 19,100 के आसपास यहाँ पर कारोबार हो रहा है। जीरे के बाद धनिया की बात करें तो यहाँ पर लगातार अब मुनाफा वसूली दिख रही है। हमने देखा था 8400 के ऊपर के बाद से जो मुनाफा वसूली दिख रही है वो लगातार जारी है। कल के सत्र में भी 2% की गिरावट 7,950 के नीचे आ चुका है। हल्दी 12,500 के करीब है। हमने देखा था परसों यहाँ पर शानदार तेजी 5.25% की। कल फिर से मुनाफा वसूली दिखी 12,500 के करीब हल्दी का वायदा है। ग्वारगम और ग्वारसीड की चाल देखें तो ग्वारगम का वायदा 9,200 के ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग से यहाँ सपोर्ट मिला है। ग्वारसीड का वायदा 5,220 रुपए के ऊपर है। निचले स्तरों पर यहाँ भी खरीदारी थोड़ी लौटी है। कैस्टर लेकिन दायरे में है 6,650 रुपए से 100 रुपए का दायरा पिछले कई सत्रों से हम कैस्टर में देख रहे हैं। कैस्टर के बाद पाम तेल 4,450 रिंगिट के नीचे मलेशियाई पाम फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। चाइना से डिमांड यहां पर घटी है। चाइना में सोया तेल की डिमांड बढ़ी है, उसका यहां पर दबाव दिखा है। कपास कली 3,280 के नीचे लगातार अब यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इसके अलावा इलायची देखिए एमसीएक्स पर 2,550 रुपए के आसपास है। पिछले सत्र में भी और आज भी यहां पर कमजोरी ही दिख रही है। इलायची के बाद मेंथा ऑयल आखिरी काउंटर 970 के आसपास। उत्पादन के आंकड़े यहां पर कमजोर दिख रहे हैं और साथ ही सिंथेटिक ऑयल पे जिस तरह से ज़्यादा अब जीएसटी हो जाएगा और नेचुरल मेंथा ऑयल पे कम जीएसटी होगा, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत सर जीरे से करते हैं। जीरा 19,000 के आसपास है, आगे की चाल कैसी दिख रही है सर आपको? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जीरा में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो प्राइस थोड़े एक साइडवेज टोन में आते हुए दिखाई दिए। हमने लास्ट वीक अच्छी खासी बढ़त देखी थी। अभी फिलहाल प्राइस थोड़े स्टेबल हैं, बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि प्राइस काफी बॉटम आउट हुए हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। एक रिकवरी यहाँ पर आ सकती है। तो 19,100 19,200 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 18,800 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट 19,800 तक देखा जा सकता है। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें लगता है कि जीरे में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। और जिस तरीके से देखिए अभी ट्रेड वार्ता चल रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी एक्सपोर्ट्स है उनको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि जीरे को भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, धनिया बताइए सर। धनिया काफी टूट गया है। हमने देखा एक बड़ी तेजी पिछले हफ्ते दिखी थी। गुरुवार और शुक्रवार के सत्र में जबरदस्त रैली थी, वो सारी तेजी गायब हो गई है। अब क्या करना चाहिए? इतनी गिरावट के बाद अब खरीदें क्या? देखिए, अगर धनिया की बात करें तो धनिया में काफी रेंज बाउंड मोमेंटम हमने देखा है। लास्ट वीक हमने करीबन 12% की रैली बनती हुई देखी थी और उसके बाद प्राइस जो है थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं मंडियों में आवक आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से भावों में नरमी आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो प्राइस है वो थोड़े साइडवेज रहेंगे। थोड़ी बहुत आपको हाईयर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि एक मिला जुला कारोबार यहाँ पे हो सकता है और नीचे अगर हम देखें तो 7,500 से लेकर 8,500 के बीच ओवरऑल मार्केट का मूड रह सकता है। ओके सर, हल्दी बताइए। हल्दी की बैलेंस शीट की कल हमने कोशिश की थी जानने की अलग अलग एरिया से। वहां पर यही निकल कर आ रहा है कि इस बार का जो उत्पादन, नए सीजन का जो उत्पादन होगा 2026 का, वो 1 करोड़ बोरी के आसपास होगा। सर क्या लग रहा है उस उत्पादन के नंबर को देखने के बाद? बताइए सर, क्या लग रहा है? हल्दी की चाल आगे आपको कैसी दिख रही है? देखिए, बैलेंस शीट अगर देखें तो कहीं ना कहीं टाइट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि जो प्रोडक्शन है कुछ कम देखने को मिल सकता है। कैरी ओवर स्टॉक भी यहाँ पे काफी कम है, जिसकी वजह से लग रहा है कि भावों में नरमी का रुख जो है वो यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी के साथ व्यापार देखने को मिल सकता है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 12,400 के आसपास खरीदारी करें। 12,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 12,900 तक आ सकता है। तो जो बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो हमें लग रहा है कि आगे चलकर पैदावार एज कंपेयर इस साल की कम हो सकती है और कैरी ओवर स्टॉक भी कम रहेगा, जिसका सपोर्ट भावों में मिल सकता है। तो टर्मरिक में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो ये बात आपने मसालों पे सुन ली कि आपको क्या करना है तीनों मसालों में। लेकिन चलिए एक अहम अपडेट दे देते हैं। आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शपथ ग्रहण उनका होने वाला है और वहां पर पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। ये ताजा तस्वीर आप अभी देख पा रहे हैं। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर आज वो शपथ लेंगे। ये अपडेट आपके कुछ ही देर में वो शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। तमाम नेतागण
वहाँ पर पहुँच चुके हैं। राष्ट्रपति को भी आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, पीएम मोदी भी पहुँच चुके हैं, तमाम सांसद वहाँ पर मौजूद है और उपराष्ट्रपति के तौर पर 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जी अब शपथ लेने वाले हैं। तो ये पूरा समारोह की ये ताज़ा तस्वीर आप अभी देख पा रहे हैं। चलिए, तो ये ताज़ा तस्वीर, कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और वापस से हम कमोडिटी मार्केट की तरफ लौटते हैं, फिर वापस से आपको वो शपथ ग्रहण का जो समारोह चल रहा है वहाँ पर भी ले चलेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले चांदी की बात कर लेते हैं। अनुज जी, चांदी में एक ज़बरदस्त रैली चल रही है, 45% इस साल दाम बढ़ चुके हैं। गोल्ड को भी चांदी आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है। हर गिरावट पर यहाँ पे खरीदार लौट के आ रहे हैं। क्या हो रहा है अब? नई चाल चांदी की क्या हो सकती है? यहाँ पर हमारे जो ट्रेडर हैं, निवेशक हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप सर चांदी में? देखिए, चांदी अब फाइनली $42 के ऊपर ट्रेड कर रही है। एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल था, इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। हमें लगता है कि चांदी में अब जो मोमेंटम है वो यहाँ पे नया एक मोमेंटम चालू होगा, जो कि ऊपर में 44 से लेकर $45 तक जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हर डिप्स पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। इंट्राडे के लिए लग रहा है कि 1,27,500 के आसपास खरीदारी करें, 1,26,500 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन हमें लग रहा है 1,30,000 तक चांदी में देखने को मिल सकता है। तो चांदी में ये $42 का जो लेवल ब्रेक हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब ये आगे की तरफ 44 से लेकर $45 तक जा सकती है। तो ट्रेडर्स के लिए राय है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो खरीदारी अभी भी यहाँ पे बनाकर चल सकते हैं चांदी में, ये राय है अनुज जी की। 1,30,000 एक और नया माइलस्टोन आपको चांदी में दिखेगा, ये राय अनुज जी की आ रही है। सर गोल्ड बताइए, गोल्ड भी आज फिर से तेज है, रिकॉर्ड के बेहद करीब है। गोल्ड फिर से आज नया हाई बनाने वाला है क्या? देखिए, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग अगले हफ्ते है वो जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। उससे काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। इवन कल जो यूएस के सीपीआई के डेटा आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एक वीक आया था, उससे काफी हद तक डॉलर में वीकनेस आती हुई दिखाई दी और तुरंत एक सेफ एंड डिमांड हमने गोल्ड में आती हुई देखी। तो यूएस के जो डेटा है वो काफी खराब आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर में वीकनेस है और गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि खरीदारी का ट्रेड गोल्ड में देखा जा सकता है। 1,09,000 के आसपास खरीदारी करें, 1,08,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,10,000 तक आ सकता है। हालांकि कल हमने देखा था कि करीबन $3,610 तक के लेवल नीचे आए थे, बट वहां से एक फ्रेश बाइंग देखने को मिली, क्योंकि यूएस के डेटा जो है खराब हुए हैं और बॉन्ड यील्ड जो है 4% के नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। सर आखिरी सवाल, छोटा जवाब, क्रूड पर। क्रूड आज कमजोर दिख रहा है, ओवर सप्लाई की चिंता और अमेरिका में डिमांड घटने की चिंता यहां पर हावी है। और गिरेगा क्या कच्चा तेल? देखिए, बिल्कुल कच्चे तेल में अभी डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाया है और कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि जो ग्लोबल डिमांड है वो काफी वीक है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि क्रूड के भावों में गिरावट आती हुई दिख रही है। हमें लग रहा है कि WTI अब नीचे $58 तक और ब्रेंट में करीबन $62 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 5520 में बिकवाली करें, 5610 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 5380 तक देखा जा सकता है। शुक्रिया अनुज जी। जाने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर दे दे, जो भी रिकमेंडेशंस आपने आज दिए हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो नॉलेज अवेयरनेस के लिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें और हमारी इसमें कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपके लिए मार्केट महारथी सेगमेंट लेकर आएंगे। आज हमारे साथ ज्योति जयवर्धन होंगे और उनसे समझेंगे कि क्या करना है आपको बाजार में, बेहतर रिटर्न के लिए कहां आपको फोकस रखना है। ज्योति वर्धन जयपुरिया हमारे साथ होंगे, फाउंडर है और MD है वेलेंटिस एडवाइजर्स के। उनसे जल्द चर्चा शुरू करेंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।